नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको पता ही होगा कि टीसीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब्स के नोटिफिकेशन होते हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता रहता है। साथ ही साथ आपके जो एग्जाम्स होते हैं, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स और आपके एंट्रेंस एग्जाम, उनकी भी प्रिपरेशन करवाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ईएसबी ने रिसेंटली अभी एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया है रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को लेकर और एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर बताइए, ये जो वर्ग आपका समूह एक उपसमूह एक है, जो ये फिर समूह एक उपसमूह ये जो है, इसमें क्या चक्कर भाई, क्या इसमें एग्रीकल्चर की वैकेंसी आनी है या नहीं। तो देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आप खुद देख सकते हो विद प्रूफ के। भाई देखिए, यहां पर जैसे अभी हम बात कर लेते हैं कि एक जो पिछला नोटिफिकेशन आया था आपका 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था, किसका आया था? वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी यानी एसएडीओ का, और आपका वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एसएचडीओ का हो गया। ठीक है, तो ये देखो लिखा है समूह एक और उपसमूह वन। तो आप खुद समझ सकते हो कि समूह एक और उपसमूह वन के अंतर्गत में आपका क्या आता है, एसएडीओ और एसएचडीओ। तो समूह एक और उपसमूह एक के अंतर्गत, यानी ये जो वैकेंसी है आपकी, इसमें जो समूह एक और उपसमूह एक के अंतर्गत जो वैकेंसी है, इसमें आपका एसएडीओ और एसएचडीओ यानी सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये दो पोस्टें होती है। तो यहां पर साफ साफ मेंशन है कि अप्रैल 2025 में ये जो एग्जाम होगा 247 पोस्ट पर। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग तो ये पूरे चांसेस आपके बन रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर 247 पोस्ट और वो भी जून 2025 में, है ना। तो यहाँ पर काफी अच्छा मौका है। अब आपको बता दें कि एसएडीओ और एसएचडीओ के लिए आपको पीजी होना बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट होना। ठीक है, चलिए बाकी तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद अब बात करते हैं समूह दो और उपसमूह एक के अंतर्गत। तो समूह दो और उपसमूह एक के अंतर्गत ये जो वैकेंसी है, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है आपका ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, यानी जिसे हम आरईओ बोलते हैं। अब इसका नाम भी बदल चुका है, इसका नाम है एईओ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ठीक है, कृषि विस्तार अधिकारी होगा, अब ग्रामीण हटा दिया गया है, सभी को पता होगा। तो आरईओ या एईओ की वैकेंसी होगी, और साथ ही साथ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं भाई उद्यान विस्तार अधिकारी की भी वैकेंसी होगी, जिसको हम बोलते हैं, देखो, ग्रामीण आरएचईओ। तो आरएचईओ और आरएईओ आप बोल सकते हो फिलहाल के लिए। तो यहां पर अभी कोई भी पद यहां पर नहीं बोला गया कि भाई खाली है, तो यहां पर नोटिफाई नहीं किया, लेकिन फिर भी यदि होंगे तो ये वैकेंसी आपकी जुलाई में इसके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे शायद। ये देखिए, इसका जो रूल बुक है इन्होंने एक्सपेक्ट, देखो इसका 15 जनवरी को रूल बुक आ जाएगा, और इन्होंने बोला है कि भाई समूह दो उपसमूह एक के अंतर्गत जो आरईओ आरएचओ की वैकेंसी आती है, ये आपका इसका 3 फरवरी को रूल बुक आ जाएगा। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि यहां पर समूह एक, उपसमूह एक और समूह दो और उपसमूह एक के अंतर्गत ये जो वैकेंसी है, एग्रीकल्चर की वैकेंसी। अब इसको इसके अकॉर्डिंग एक प्रूफ और मैं लेके आया हूं। दूसरा प्रूफ ये रहा कि भाई यहां देखो, समूह दो यानी स्नातकोत्तर, आपका जो मध्य प्रदेश का राजपत्र है, गैजेट है 16 फरवरी 2015 का, इसके अंतर्गत जो डिवाइडेशन हुआ था भाई समूह दो उपसमूह एक, तो ये कृषि में यानी ये स्नातक स्तर के लिए हुआ था, जिसका भी कोई भी पदों का नहीं बोला कि भाई कितने पद आने वाले। तो समूह दो और उपसमूह एक, तो सहायक कृषि विस्तार अधिकारी इसके अंतर्गत आता है। देखो, सहायक कृषि विकास अधिकारी
कृषि विकास अधिकारी और तृतीय श्रेणी का ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भी इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए लॉजिक यहां लगता है कि समूह 2 और उपसमूह 1 के अंतर्गत जो हमने बताई अभी कि आरएचईओ की आ सकती है या आरएईओ की आ सकती है, आरएईओ की वैकेंसी आ सकती है। इसके अंतर्गत में आपका सहायक कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि विकास अधिकारी या तृतीय श्रेणी का ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यान अधिकारी, सहायक उद्यान विस्तार अधिकारी, सहायक भू संरक्षण अधिकारी, कृषि भू संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी, तो बहुत सारी चीजें। तो देखिए यहां पर ये आ सकती है। साथ ही साथ क्या आ सकता है भाई, उत्पादन सहायक, मंडी निरीक्षक, मंडी सचिव में ये पोस्टें भी यहां पर आ सकती। तो याद रखिएगा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपका आरईओ या आरएचईओ आएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो क्लियर हुआ कि इसके अंतर्गत में एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती, ये क्लियर हुआ, ये तो क्लियर हो गया कि भाई समूह 1 और इसके, तो ये तो आपका एसएडीओ और एसएचडीओ की हो गई। और ये जो है आपका समूह 2 और उपसमूह 1 के अंतर्गत आपकी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, और आपकी ये सभी देख सकते हो बहुत सारी, सिर्फ ये नहीं है, आपकी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, उद्यान विस्तार अधिकारी है, और भी आपका भू संरक्षण अधिकारी है ना, और ये मंडी निरीक्षक, ये सब आ जाएंगे, लेकिन है सब एग्रीकल्चर के लिए। अब देखिए यहां पर अभी जो दैनिक भास्कर में रिसेंटली जो एमपी में 35 विभागों में इन्होंने एक अभी न्यूज दी थी कि एमपी में 35 विभागों में 55,410 पद खाली है। तो मैंने एक बार इसको देखा और मैंने सोचा कि ये भी आपको प्रूफ दे दूं कि भाई यहां आप देख लीजिए किसमें कितनी वैकेंसी खाली है। तो भाई स्कूल शिक्षा विभाग में देख लीजिए 24,600 कुछ है उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, वन विभाग में 4,088 है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 2599 है, पशुपालन और डेयरी, देखिए पशुपालन और डेयरी अलग से, तो इसमें इस साल हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए। राजस्व विभाग में 2577 पद खाली है, ऊर्जा विभाग में 1418 पद खाली। अब देखिए कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग का कहीं भी नाम नहीं है, तो एक तो संशय यहां भी बन जाता है वैकेंसी ना आने का। बट भाई बोलते हैं कि आशा से आसमान लगा हुआ है, तो हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि भाई कहाँ किसमें, यदि एग्रीकल्चर विभाग में तो कहीं उन्होंने दे ही रखा। और भी हम क्लोज जाए तो जेल विभाग, श्रम विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, पर्यावरण है, सहकारिता है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग है, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, देखिए यहाँ बोल सकते कि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में ये 434। अभी मैंने बोला था कि भाई होप नहीं छोड़ना है, तो यहां से एक क्लू निकल के आता है कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 437 पद है, तो इसमें आपका उद्यान विस्तार अधिकारी हो सकता है। ये समाई योजना, सामान्य प्रशासन, खनिज, भोपाल गैस त्रसादी, और यहां पर तो कहीं भी नहीं है आपका कि एग्रीकल्चर का कोई और वैकेंसी आपकी विषयवार खाली है। खेल और युवा कल्याण विभाग, नगरीय विकास और आवास, लोक निर्माण, जनसंपर्क, सामाजिक संस्कृत, जल संसाधन विभाग में 34 हैं। बाकी देखिए विमानन विभाग, और कहीं भी यहाँ पर आपके कोई भी जो है पद खाली नहीं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और मैंने विद प्रूफ के आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। बट देखिए ऐसा नहीं है, वैकेंसी आने को आ सकती है, लेकिन ये क्लियरिटी है कि यदि कैलेंडर में दे रखा है कि समूह 1 और उपसमूह 1 और आपका समूह 2 और उपसमूह 1 जो है आपके एग्रीकल्चर के लिए, समूह 1 और उपसमूह 1 जो है आपका वो है आपके पीजी पोस्ट ग्रेजुएट की वैकेंसीज के लिए, और जो आपका 2 और समूह 1 है वो है आपका यूजी के लिए। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा क्लियरिटी ओवरव्यू आपको मिला होगा, क्योंकि ये बहुत सारी ये चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा एक प्रयास किया मैंने कि इसको क्लियर करवाया जाए। बाकी आप यदि एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ डेली आपके एग्रीकल्चर और भी अदर एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको पर डे मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।